नमस्कार, मैं श्रीधर। आइए आज के टॉप 10 खबरों पर एक नजर डालते हैं। ईरान जंग के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाने पर अमेरिका की कोई रणनीति काम नहीं आ रही है। इसी बीच ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर इजरायली हमलों ने इस जंग को और खतरनाक मोड़ पर ला दिया है। जंग इसलिए और भीषण रुख लेती जा रही है क्योंकि अब इसमें हूती विद्रोहियों की भी एंट्री हो गई है। लेबनान में हिजबुल्लाह पहले ही युद्ध में पीछे न हटने का दावा कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को यूपी के जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के फेज 1 का उद्घाटन किया। इस एयरपोर्ट पर 5 रनवे बनाए जाने हैं। यहाँ 6वां रनवे भी बनाया जा सकता है। इसके बाद ये एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का 6वें नंबर का एयरपोर्ट होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मध्य पूर्व के युद्ध से कई देशों में खाने पीने का सामान, पेट्रोल, डीजल, गैस और दूसरी जरूरी चीजों का संकट पैदा हो गया है। उन्होंने कहा कि भारत इस संकट का पूरी शक्ति से मुकाबला कर रहा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि इजराइल ने ईरान के 2 सबसे बड़े स्टील कारखानों, एक पावर प्लांट और सिविल न्यूक्लियर साइट समेत अन्य ढांचों पर भी हमला किया है। रूस ने 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक पेट्रोल निर्यात पर रोक का फैसला किया है। रूस के मुताबिक ये कदम घरेलू सप्लाई बनाए रखने और कीमतें नियंत्रित रखने के लिए किए गए हैं। भारत पर इस फैसले का असर कम होगा क्योंकि वो रूस से पेट्रोल नहीं, कच्चा तेल खरीदता है। नेपाल में नई सरकार बनते ही सख्त कार्रवाई शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री बालेन शाह की अगुवाई में कैबिनेट के फैसले के बाद जनजी प्रदर्शन के दौरान छात्रों की मौत के मामलों में पूर्व प्रधानमंत्री और पूर्व गृह मंत्री को गिरफ्तार कर लिया गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि एक शादीशुदा पुरुष का लिव इन रिलेशनशिप में रहना कोई अपराध नहीं है। सामाजिक नैतिकता नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने के कोर्ट के कर्तव्य पर हावी नहीं हो सकता। इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल 2026 के ओपनिंग मुकाबले में 28 मार्च को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से है। दोनों टीमों के बीच ये मुकाबला बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में है। बांग्लादेश सरकार ने मोहम्मद यूनुस सरकार के आईपीएल को लेकर किए गए फैसले को पलट दिया है। यूनुस सरकार ने देश में आईपीएल के टेलीकास्ट पर बैन लगा दिया था। हालांकि अब बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद ये बैन हटा लिया गया है। चेन्नई सुपर किंग्स के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी 2 हफ्तों के लिए आईपीएल से बाहर हो सकते हैं। सीएसके ने बताया कि धोनी इस समय मांसपेशी में पिंडली में खिंचाव की वजह से इलाज करा रहे हैं और रिकवरी कर रहे हैं। तो ये रही आज की 10 बड़ी खबरें। धन्यवाद।